अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद, मेरे साथ अफान भट्ट साहब हैं। मैं गुज़श्ता 12 साल से इनको जानता हूं। बहुत रेगुलर जिम करते हैं, स्विमिंग करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। गो कि ज़िंदगी में इनकी बहुत सारी इंजरीज रही हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी जिम से छुट्टी नहीं की, स्विमिंग से छुट्टी नहीं की। हमारा मकसद ये है इस वीडियो बनाने का, ताकि आप लोगों को आगाही दें कि सेहत की वैल्यू क्या है। अगर आप सेहतमंद होंगे तो साफ ज़रा के डॉक्टरों के पास कम जाएंगे, ब्लड प्रेशर कम होगा, शुगर कम होगी और आपकी सेहत बेहतर रहेगी। आप अपनी सेहत के ऊपर डॉक्टरों को पैसे कम देंगे और आप कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकेंगे। तो सबसे पहले हम अफान भट्ट साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो भट्ट साहब, आप खुद बताइए कि आपकी एज क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, एज मेरी है डॉक्टर साहब 55। ठीक है। और मैं जो है कई अरसों से, कई दिहाइयों से जो है ना, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बड़ी कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। और मैं हर अपने दोस्त को ये कहता हूँ कि यार, अगर एक्सरसाइज आपने करनी है ना तो उसको कंसिस्टेंटली करें। दिस शुड बी योर लाइफ स्टाइल। मैं ये है कि मैं 45 मिनट्स जो है मैं आके जिम करता हूँ, और उसके बाद आधा घंटा स्विमिंग होती है, और ऑन एंड ऑफ बैडमिंटन भी मैं खेल लेता हूँ। ठीक है। सो इट्स वेरी इम्पेरेटिव कि हर बंदा जो है वो एक्सरसाइज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे, और वन शुड मेक इट सेकंड नेचर। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, ये बड़ा एक आपने आम चीज़ तो बता दी कि आप खुद करते हैं। मुझे बताइए कि साफ ज़रा कि आप करते क्या है, ताकि लोगों को ये पता लगे कि शायद बोलते ये वेले हैं जो जिम में चले जाते हैं। आपका बिजनेस क्या है, आपका काम काज क्या है? जी, बेसिकली मैं गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जितना मर्जी आप बिज़ी हों, मसरूफ़ हों, आपको अपने लिए टाइम निकालना है। और सुबह के वक्त या शाम के वक्त जब भी आपको मौका मिलता है, आप यू शुड स्पेयर सम टाइम आउट, और उसमें आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज जो है, अगेन फिर अगर आप कैलकुलेशंस में जाएंगे तो ये कैलोरीज जो आप बर्न कर रहे हैं और जो कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हैं, ये उसके बैलेंस है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट। तो आपने इसको बैलेंस इसी तरह करना है कि आपने शुरू में एक रैंडम एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद आपने इसके बैलेंस को जो है वो कंसिडर करके ले चलना है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करता जाता हूँ कि देखिए, एक्सरसाइज जैसे भट्ट साहब बता रहे हैं कि वो काफ़ी अरसे से रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपकी एज 35 साल है, 40 साल है, 50 साल है, और आपने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो इट डज नॉट मैटर। आज आप पहला स्टेप लेंगे। जैसे भट्ट साहब तो माशाल्लाह बड़े कंसिस्टेंट रहे हैं। मैंने तकरीबन 12-13 साल पहले अपना जर्नी स्टार्ट किया था, और मुझे यकीन मानिए, ना जिम आता था, ना स्विमिंग आती थी, ना बैडमिंटन आता था, ना स्क्वॉश आती थी, लेकिन मैं सारी गेमें खेलता हूँ। और बट ग्रेजुअली आप बिल्ड करते हैं। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि अच्छा आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, वो जाते नहीं है। आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए कि हेल्थ के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और अगर आपकी एज 30 साल 35 साल से ज़्यादा है, तो आपकी पहली प्रायोरिटी, जो कुछ मर्जी हो जाए, वो आपकी सेहत होनी चाहिए। सेहत को वैल्यू करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा भट्ट साहब से ये पूछते हैं। भट्ट साहब, अपना बताइए कि आपके बच्चे कितने हैं डॉक्टर साहब, मेरे 2 बच्चे हैं। और इनकी एज क्या क्या है? मैं जो बेटी है उसकी एज जो है शी इज़ 26, और और वो मैरिड है। और मैं बल्कि मैंने आपको शायद बताया नहीं कि मैं नाना बन गया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। तो बेटा जो है वो मेरा बेसिकली NCA में पढ़ता है, फाइनल ईयर में है। ठीक है। और वो दिसंबर या जनवरी में वो ग्रेजुएट कर जाएगा यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये मेरा सवाल उठाने का मकसद ये था कि लोग ये समझते हैं 50 साल के हो गए हैं, 55 साल के हो गए हैं और शायद ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। बट सब किसी भी तरह से ये नहीं लगते कि ये 55 साल के हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक एंटी एजिंग है। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपनी एज से 10 से 15 साल नीचे लगते हैं, आप फिट रहते हैं। आप देखें माशाल्लाह, इनका बच्चा जब मैं देखता हूँ तो वो जवान है, वो लगता है ये कि इनका छोटा भाई है। अगर इनकी मतलब बेटी को देखें तो लगता ही नहीं है, वो लगता है छोटी बहन है। तो इससे देखिए कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उसके कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम चल पूछते हैं कि भट्ट साहब, अब ये बताइए कि आप डॉक्टर के पास कितना फ्रीक्वेंटली विजिट, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है? जी, अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब कि मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन आई विल कम बैक टू द पॉइंट कि जो कंसिस्टेंसी है ना हर चीज़ में, जब आप कंसिस्टेंट नहीं होते तो फिर आप बीमारियों की तरफ जाते हैं। यू आर मोर प्रोन टू डिजीजेस। और हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, कंसिस्टेंसी। तो मैं हमेशा, बॉटम लाइन मेरी यही है हर उसके लिए। तो आपको डॉक्टर भी जो है अवॉइड कर लेंगे आप, और आप जो है अच्छी सेहत को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट निकलता है नाज़रीन कि अगर आप अपने आप को 1 से 1.5 घंटा जिम में गुजार लेते हैं, स्विमिंग में गुजार लेते हैं, बैडमिंटन खेल लेते हैं, तो आप डॉक्टरों के पास विजिट कम करेंगे। आप अपने 5-10 हज़ार रुपया किसी अच्छे क्लब को अगर देते हैं तो लाइफ लॉन्ग आप हज़ारों लाखों रुपया बचा सकते हैं। मैं अक्सर जब मेरे पास लोग मरीज़ आते हैं 30 साल का है, 35 साल का है, तो मैं उनसे कहता हूँ यार आज अपनी सेहत के साथ इंश्योरेंस कर लो।
اگر آج آپ نے انشورنس کر لی 1 سے 1.5 گھنٹہ گزارنا شروع کر دیا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو کہ آپ 50-55 پہ جا کے لوگ پاکستان کے اندر ہارٹ اٹیک ہو رہے ہوتے ہیں, لگاتار ڈائبٹیز کی دوائیاں کھا رہے ہیں, بلڈ پریشر کی دوائیاں کھا رہے ہیں, آپ ان سے بچ سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ میسج لوگوں کو سمجھ آتے ہوئے بہت لیٹ ہو جاتے ہیں, وہ بلڈ پریشر کے, شوگر کے, ہارٹ کے مریض بن جاتے ہیں اور تب جا کے سوچتے ہیں کہ ہمیں صحت کو ویلیو کرنی ہے. لیکن بٹ صاحب کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار یہ بیماریاں جو ہے ہم اپنے ساتھ خود لاتے ہیں. بٹ صاحب نے تو اپنے آپ کو ان کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. جو ٹائم انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ضائع کرنا ہے وہ بہتر ہے کہ یہ جم کو دیتے ہیں, اپنی ہیلتھ کو دیتے ہیں. اچھا بٹ صاحب اب یہاں پہ ایک لاسٹ اپنا ناظرین کو میسج دیجئے کہ آپ نے اتنا کنسسٹنٹ رہے ہیں. آبویسلی اس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں, دنیا کے بھی ٹور کرنے پڑتے ہیں, تو پھر آپ وہ کیسے مینیج کرتے ہیں جب آپ فرض آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں اور اس ٹائم پہ اپنے ایکسرسائز کا خیال کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل, میں اگر کبھی باہر کہیں جانا ہو یا لاہور سے باہر جانا ہو, کوئی ٹور کے اوپر بھی جانا ہو, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو کیلریز کا فارمولہ ہے نا, کہ جو کیلریز برن کرنی ہے اس کو جو ہے سسٹم میں اپنا آن رکھتا ہوں. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتا رہوں جس میں میری کیلریز برن ہوتی رہیں. کیونکہ جب آپ جاتے ہیں ٹور پہ جاتے ہیں تو اس پہ آپ بڑے آرام سے, آپ بڑے سکون والے موڈ میں ہوتے ہیں اور اس میں آپ ہر طرح کی ڈائٹ, ہر طرح کی چیز کھا رہے ہوتے ہیں آپ. تو اس کو بیلنس رکھنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. اور اگر میں باہر بھی کبھی جاؤں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں سوئمنگ پول ہو ایٹ لیسٹ, جہاں میں سوئمنگ کر سکوں اور ساتھ ارلی مارننگ میں سوئمنگ کر لوں اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے آپ کو فٹ رکھوں. ٹھیک ہے, تو ناظرین میں لاسٹ پہ آپ کو چند بیسک سے ٹپس دینے لگا ہوں. دیکھیے ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے. جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب جاتے ہیں فرض کریں تو اپنا ویٹ مینیج کرتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ صبح شام مطلب لیٹ سے 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب میرا ویٹ لیٹ سے ان کا ویٹ 80 kg سپوز کر لیتے ہیں, تو وہ اپنی کیلریز کو اس طرح سے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی ان کا ویٹ 80 kg سے زیادہ نہ ہو. تو ایک 1 ویک کے اندر اندر اگر اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے آپ کو ویٹ نہیں بڑھے گا. اور دوسرا جو موٹے پوائنٹ ہے اینٹی ایجنگ, نمبر 1 آپ کو ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے 5 to 6 days a week 60 minutes per day. نمبر 2 آپ نے اپنا ویٹ کنٹرول رکھنا ہے. نمبر 3 آپ نے اپنی نیند کو 7 سے 8 گھنٹے رکھنا ہے. ہر ایک لیے تھوڑا ڈفرینٹ پیٹرن ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم 5 سے 6 گھنٹے, آئیڈلی 7 سے 8 گھنٹے آپ نے نیند رکھنی ہے. سیکنڈ, بٹ صاحب بڑے زبردست جولی قسم کے آدمی ہیں, یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جب تک مجھے نہیں چھیڑتے. میں جم کر رہا ہوں, میں بیڈمنٹن میں ہوں, تو یہ ان کا ایک نا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے. دیٹ مینس کہ یہ مینٹلی الرٹ ہیں, ایکٹیو رہتے ہیں اور کسی بھی طرح سے یہ 55 نہیں لگتے. یہ ہم جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان میں سے ماشاء اللہ سب سے زیادہ فٹ ہیں. میں بٹ صاحب کا لاسٹ پہ بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, تاکہ ہو سکتا ہے کسی کو ایک یہ میسج ملے کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. بٹ صاحب کا بہت شکریہ. سر تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ یہ ہمارا جو آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں ساری عوام کو, یہ میسج ان تک پہنچے اور لوگ جو ہیں وہ ایکسرسائز کی طرف آئیں. تو سمپل, آپ ایکسرسائز کیجئے, بیماریوں سے دور رہیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ.